अब तक हमने जाना कि किस तरह से हम पृथ्वीवासियों को मानव नाम की एक हमारी वर्दी तैयार की गई, शरीर नाम की एक वर्दी तैयार की गई और उसमें हमें डाला गया। जैसा कि पिछली कड़ियों में बताया गया था कि 1.0 यानी आदि मानव, ये कुछ बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो रहे थे। तो अब इन्हीं का विकास किया गया और 1.2 बनाया गया, यानी उसी को और विकसित कर दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुनाकी, मृदक, सीरियन, इन जिन लोगों ने भी हम पर हमें इस वर्दी में डाला, वो सभी टेक्निकली बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे। यही वजह है कि उन्होंने फिर एक विकसित यानी 1.0 जिसका निर्माण किया था आदि मानव के रूप में, अब 1.2 यानी अगले विकसित मानव का निर्माण किया। अब अनुनाकी चाहते थे कि कुछ ना स्वचालित होना चाहिए, अपने आप ऑटोमेटिक मोड में काम चलता रहे, ऐसा होना चाहिए, उनको काम ना करना पड़े, बस एक प्रोग्राम सेट कर दिया, प्रोग्राम के तहत चल रहा है। जैसे आजकल वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं ना, बस अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना। कुछ इसी तरीके से उन्होंने मानव की वर्दी को तैयार करने की योजना बनाई कि वो स्वचालित तरीके से काम करे, उन्हें कुछ ना करना पड़े। और इसीलिए सीरियन ने उन्हें प्रजनन के लिए प्रत्यारोपण और होल्डिंग प्लेन से प्राणियों में पुनर्जन्म को स्वचालित करने की क्षमता को एक बच्चे के माध्यम से भौतिक में पैदा करने में मदद की। यानी अब तक जो 1.0 में काबिलियत नहीं थी संतान पैदा करने की, अब जो 1.2 बनाया गया उसमें प्रजनन की क्षमता थी। यानी वो शादी करते थे, वो बच्चे पैदा करते थे, और अब मेल और फीमेल का निर्माण हो रहा था। दो तरह की मानव वर्दियां तैयार हो रही थी, दो तरह के मानव शरीर तैयार हो रहे थे। अब इतनी सारी जानकारी जब डॉक्टर नूडा दे रहे थे, तो सारा तो एक सामान्य जर्नलिस्ट ही है ना, तो वो कहती है कि नहीं, ये सब मतलब स्वचालित था, प्रोग्रामिंग द्वारा हुआ, तकनीक, सारी बातें मुझे बहुत अजीब लग रही हैं, ये सारा का कहना था। आगे डॉक्टर नूडा के जो एग्जैक्ट शब्द थे, उन्होंने कहा, ब्रह्मांड उन आयामों से बना है जो गणितज्ञ समीकरणों का परिणाम है। इसका निर्माण गणित से किया गया है। कुछ प्राणी समझते हैं कि स्पेस टाइम को व्यवस्थित करने और योजना बनाने के लिए गणितीय समीकरणों को कैसे लागू किया जाए, और जो यह सब बनाया गया है, ये सारी दुनिया बनाई गई है, ये वास्तविक नहीं है, यह एक क्रमादेशित वास्तविकता है। अब किस तरीके से ये ब्रह्मांड गणितज्ञ समीकरण है, ये हम नहीं समझ पाएंगे, कम से कम मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि मुझे गणित की नॉलेज नहीं है। कुल मिला के ये एक प्रोग्राम स्पेस टाइम रियलिटी है। और जब एक बार ये जो मानव नाम की प्रजाति है, इसके अंदर स्पेस टाइम रियलिटी का प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है ना, तो आप किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर जो उसका प्रोग्राम है, उसे जैसे चाहे उसको वैसे नचा सकते हैं। मतलब वो अगर नाक भी खुजाना चाहे तो वो आपकी प्रोग्रामिंग के तहत है, आप वो नाक भी खुजाएगा। ये है गणितज्ञ समीकरण। ये प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हर मानव के अंदर फीड है। हमें लग रहा है विचार हमारे हैं, फीलिंग्स हमारे हैं, ये काम हमने किया, लेकिन ये सब कुछ उस प्रोग्राम के तहत हो रहा है जो चिप के द्वारा हमारे अंदर इनबिल्ट कर दिया गया है। सारा को ये सारी बातें समझ नहीं आ रही थी, तो सारा कहती है ठीक है, मैं बस आपके साथ चलती हूँ, मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस आप बताइए, मुझे तो बस ये सब कल्पना लग रही है। ये सारा का कहना था। तो आगे डॉक्टर नुदा कहते हैं कि मैंने मृदक का जिक्र किया था। मृदक मृदक ने हमारे अंदर फीलिंग्स इनबिल्ट की हैं, मतलब उसका ये कार्य था, उस प्रोग्रामिंग में, उस चिप में हमारे अंदर फीलिंग्स डाली हैं उसने। जो मृदक थे वो, ये जो मानव प्रजाति है, इसका जो विकास हो रहा था उससे बहुत गहराई से अटैचमेंट थी उनकी, उनकी भूमिका भी थी इसके अंदर। अब मृदक ने जो ये मानवीय ढांचा बनाया है, चिप बनाई है, उसको उन्होंने इस तरीके से बनाया, विचार और भावनाएं हमें डाली, और कुछ कुछ हमें अनुनाकी की तरह हम व्यवहार करने लगे, इस तरीके से अनुनाकी के गुण हमें डाले। और हम जो मानव थे, हमने अनुनाकी के और उनके जो अनु और उनके जो और पुत्र थे, उनकी तरह उनकी विशेषताओं को अपनाना शुरू कर दिया।
ये जो गुण मृदक ने मानव बॉडी के अंदर, हमारी यूनिफॉर्म के अंदर डाले, ये जो शक्ति स्रोत अटलांटिक्स यानी हम और मानव भौतिक शरीर के बीच का इंटरफेस है। तो ये इंटरफेस था जिसे विकसित किया जा रहा था, जिसमें मानव शरीर को भावना दिखाने, बातचीत करने और पृथ्वी नाम की ये जो त्रिआयामी दुनिया है इसे समझने में उसको और आसानी हो, इस तरीके से ये प्रोग्राम बनाया गया मृदक के द्वारा। और जैसे जैसे पृथ्वी और ज्यादा ठोस बनती जा रही थी, वैसे वैसे जो ये मानव था इस पर नियंत्रण करना, इसको दबाना और ज्यादा इजी होता जा रहा था। तो जैसे कि एक स्थान पर सर्प ऐसी किसी प्रजाति का भी जिक्र किया था डॉक्टर नोडा ने, तो क्योंकि हमने पहले के 4 इंटरव्यू नहीं उनका जिक्र किया ना, तो शायद उन 4 इंटरव्यूज में इस चीज का जिक्र किया गया होगा जो हमने नहीं पढ़ा। तो वो कहते हैं कि तो सारा ने कहा कि आप जो सर्प का जिक्र कर रहे थे, क्या आप नागों के बारे में बात कर रहे थे? तो डॉक्टर नोडा कहते हैं नहीं, सर्प प्राणियों की एक जाति के रूप में, ये केवल सरीसृप डीएनए पर आधारित प्राणियों की एक और जाति थे। यानी ये किसी और प्लेनेट के, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, किसी और प्लेनेट के, लेकिन जैसे सांप होते हैं, नाग होते हैं, छिपकलियां होती हैं, ये वाली जो प्रजाति है, इस प्रजाति के जैसे प्राणी थे। लेकिन ये अनुनाकी नहीं थे, अनुनाकी दूसरे प्लेनेट के हैं, ये दूसरे प्लेनेट के हैं, लेकिन ये एक दूसरे से संबंधित थे, एक दूसरे के क्लोज रिश्तेदार की तरह, ऐसे समझ लीजिए। ये जो सर्प प्रजाति थी, इसने क्या किया, ये एक तरह से जीवन वाहक के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने ग्रहों का बीजारोपण किया, इन्होंने जो खाद्य श्रृंखलाएं बनाई, यानी खाने पीने का जो ग्रो करने का जो सिस्टम था वो इनके हाथ में था। तो ये जो सर्प प्रजाति थी, ये 1.0 के निर्माण में डायरेक्टली शामिल नहीं थी, लेकिन ये बाहर से उनको सुविधाएं प्रदान कर रही थी। अब देखिए, ये जो मानव को फंसाया गया है ना, एक का काम नहीं है, ये बहुत सारे अनुनाकीज, मृदक, सीरियन, सर्प, बहुत सारे अलग अलग जो प्रजातियां हैं, इनके द्वारा इस मानव शरीर को निर्माण करके चिप लगाकर इसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई कि हम इसमें फंसे मतलब एक्चुअली हम अपनी ताकत को भूल जाएं। ये हम सबको सुलाने का एक प्रोसेस है, बाहर की दुनिया में, भौतिक दुनिया में उलझा दिया और अंदर से आत्मिक रूप से हम सो गए। उन्होंने हम पे कोई ऐसे काबू नहीं किया, हमें कोई अपना वो गुलाम नहीं बना सकते। लेकिन आप किसी को कैसे गुलाम बना रहे हो? किसी का माइंड वॉश करके उसको गुलाम बना दोगे ना, किसी को सब भुला दोगे, उसको गुलाम बना दोगे। तो बस इस तरीके से माइंड वॉश कर दिया हमारा, हमें सब यादें, हमारी पावर्स हमारी भुला दी और हमें गुलाम बना दिया। लेकिन जो 1.0 थे, जैसे कि उनमें वो एक जैसे दिखते थे, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, वो बस एक जीवन यापन कर रहे थे। तो एक टाइम के बाद वो डिप्रेशन में चले गए। वो पूरी की पूरी जो मतलब वो एक तरह से पागल हो गए थे। तब उन्हें खत्म करना, मतलब वो किसी लायक नहीं रहे थे, तब उन्हें खत्म करना जरूरी हो गया था। तो जैसे एक वो कहते हैं ना, बहुत बड़ी बाढ़ आई, उसमें तबाही हो गई, सृष्टि का विनाश हो गया, उसमें उसमें उन आदि मानवों का, उस प्रजाति की जो यूनिफॉर्म थी, उनका तो विनाश नहीं हो सकता था ना, वो तो आत्मा है, लेकिन उनके जो 1.0 था आदि मानव शरीर, उसका विनाश हो गया। लेकिन उस बार में मृदक द्वारा कुछ वनस्पतियों और जीवों को बचा लिया गया, बाकी सब आदि मानवों का विनाश हो गया। अब जब 2.0 एक अगली प्रजाति का निर्माण किया गया, तब मादा का भी निर्माण किया गया। उससे पहले सिर्फ पुरुष के रूप में थे, मादा का भी निर्माण किया गया, और जो अनुनाकी थे उनके द्वारा जो फीमेल थी उनको प्रेग्नेंट किया गया और मानव प्रजाति में उनकी रक्त रेखाओं को, यानी अनुनाकिस की रक्त रेखाओं को लाया गया, जिसमें उनके डीएनए शामिल है, अनुनाकिस के डीएनए शामिल है। इस तरह के मानव अब धरती पर पैदा होने लगे। क्यों? क्योंकि अनुनाकिस के द्वारा मादाओं का निर्माण किया गया और उनके द्वारा जो अपने विशेषताओं वाले संतानें उत्पन्न कराई गई। और ये जो ऑटोमेटिक तरीके से विविधताएं शुरू हो गई, मतलब अलग अलग शक्लो सूरत, अलग अलग अमीर गरीब, अलग ये अलग वो अलग, ये सब वहीं से शुरू हुआ। यानी कि अब मनुष्य क्लोन नहीं रह गए। पहले तो क्लोन की तरह थे ना, सब एक जैसे, अब क्लोन नहीं रह गए। लेकिन अब एक डर भी था,
डर ये था कि बना तो दिया गया 2.0 को, मानव को 2.0 को, मादा को, नर को बना तो दिया गया, लेकिन डर था कि ये बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक मोड में सेट कर दिया गया है। तो ये किसी दिन आत्म जागरूक हो जाए, इनकी आत्मा जाग जाए, इन्हें पता चल जाए कि हमें गुलाम बनाया गया है, हमें हमारी शक्तियों से भुलवा दी गई हैं, कहीं ये जाग जाए, कहीं इनको अपनी शक्तियां याद आ जाए, ऐसा ना हो जाए। क्योंकि अगर जो अटलांटिक्स हैं, यानी कि हम अपने शक्ति स्रोत से जुड़ गए, हम जान गए कि हम कितने पावरफुल हैं, यानी कि हम जाग गए, तो अनुनाकिस की ये जो पूरा उन्होंने कब्जा किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अब इस प्रोग्रामिंग के साथ कुछ और भी अटैच करने की जरूरत थी। अब यहां से निर्माण होता है भगवान का, मतलब सिस्टम ऐसा सेट कर दिया गया, क्योंकि ऑटोमेटिक मोड में तो सेट कर दिया गया, लेकिन डर हो गया ऑटोमेटिक में मोड में सेट करने के बाद कि कहीं ग्रो करते 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 ये अटलांटिक्स अपनी सही पहचान तक ना पहुंच जाए। तब एक भगवान का निर्माण किया गया ताकि ये हमेशा डरे रहें, दबे रहें, ये मानते रहें कि इनसे ऊपर हमेशा कोई है, ये हमेशा नीचे हैं। और जो मानव है, इसके दिमाग में एक चीज डाल दी गई कि एक स्वामी होता है, एक शासक होता है जो उसके ऊपर होता है, और तुम उससे कमतर होते हो। क्योंकि जो हम थे ना अटलांटिक्स, हम तो कमतर और अलग अलग होना जानते ही नहीं थे, हम तो सब एक हैं मान के चलते थे। यहां से जब से भगवान का निर्माण हुआ, तब से छोटे बड़े का भी निर्माण हुआ। जब से अनुनाकिस की ब्लड लाइन हम में आई, उनके वंशज आए, उनकी गुणों वाले मानव पैदा हुए, तब से अलग अलग, वो अलग है, ये अलग है, ये चीजें शुरू हो गई। और ये जो चीज आई, अब ये जो चीज का निर्माण किया गया, भगवान नाम का जो एक डर बिठाया गया, इससे आगे और बहुत सारे सिलसिले, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो गई। और ये इतने सारे जो अलग अलग रिलीजन बन गए, ये सब के सब अपने आप को बचाने में लग गए। हम सुपीरियर, हम सुपीरियर, हम सुपीरियर, हम तुमसे अलग, हम तुमसे बेहतर, हम तुमसे अलग। करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं तो उलझाना है ना मानव को, ताकि वो अपनी शक्तियों से वाकिफ ना हो जाए। वरना खुद सोचिए, अगर भगवान अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं, कोई हमसे कमतर है, कोई अलग है, इस तरह की सोच अगर हमारी ना होती, इस तरह का नजरिया अगर हमारा ना होता, तो जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारे अंदर शांति, स्थिरता और ज्यादा पैदा होती जाती। और जब ये पैदा होती जाती, तो हम और ज्यादा अपने आत्मिक रूप से कनेक्ट होते जाते। और अगर हम और ज्यादा अपने आत्मिक रूप से कनेक्ट होते जाते, तो शायद हम अपने अटलांटिक्स के रूप में जो सही पावर्स हैं, बेहिसाब अनंत पावर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाते, और तब अनुनाकिस हम पर राज नहीं कर पाते। तो इस तरीके से निर्माण शुरू हुआ भगवान का। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान